हेलो स्टूडेंट्स, मैं हूं गौरव गोयल। तो आज के वीडियो में हम पढ़ेंगे सबसे इंपॉर्टेंट चैप्टर, दैट इज एसिड बेस एंड सॉल्ट, है ना। एसिड बेस एंड सॉल्ट एक बड़े चैप्टर में आता है, 10th क्लास का केमिस्ट्री का एक बड़े चैप्टर में एसिड बेस एंड सॉल्ट का नाम आता है। एसिड बेस एंड सॉल्ट उतना ही इंपॉर्टेंट चैप्टर है जितना कि हमारा अभी हमने कार्बन एंड इट्स कंपाउंड कवर किया है, ठीक है। तो लगभग उसी लेवल का है और ये बेसिक बनाते हैं हमारे बहुत से चैप्टर्स के जो आने वाले 11th क्लास और 12th क्लास के चैप्टर्स हैं। तो यहां पर एसिड बेस एंड सॉल्ट कंप्लीट आप खत्म कर लोगे 10th क्लास में। आगे इसका केवल पढ़ोगे तो इसका एप्लीकेशन फॉर्म, इससे जुड़ा हुआ चैप्टर, तो इसीलिए अगर हमें वहां पर कॉन्सेप्ट क्लियर चाहिए तो यहां पर हमको कॉन्सेप्ट क्लियर करने पड़ेंगे। क्लियर। तो अब हम बात करते हैं, सबसे पहले हम एक टर्म लेते हैं एसिड को। एसिड क्या होता है, क्या सुना है बचपन से? एसिड का मतलब क्या होता है? एसिड का मतलब खतरा कुछ, है ना, यही सुना है, कुछ खतरनाक चीज, मतलब जिसको हम अगर छू लें तो हम जल जाएंगे, कुछ ऐसा कुछ एसिड। एसिड बेसिकली आपको पता है तो एसिड हम खाते भी हैं, है ना, डेली लाइफ में। क्लियर। तो अब वहां पर एसिड वो टर्म कहां गया? बेसिकली एसिड का मतलब एक इमेजिनेशन बनी, इट्स अ डेंजरस, है ना, डेंजरस एक बनी है इमेज। तो एसिड बेसिकली अगर हम बात करें सिंपल लैंग्वेज में तो एसिड जो वर्ड आया है वो आया है एक लैटिन वर्ड से, एसिडस से। किससे आया है? एसिडस। अगर हम एसिड की बात करें तो ये किससे आया है? एसिडस से आया है। एसिडस का मतलब क्या होता है? एसिडस का मतलब होता है क्या? सोर। सोर होता है इसका मतलब। सोर, सोर का मतलब क्या होता है? सोर, SOUR। सोर का मतलब क्या होता है? खट्टा। सोर का मतलब क्या होता है? खट्टा। तो एसिड का मतलब बेसिकली होता है खट्टा। क्या होता है? खट्टा। क्लियर। अब एसिड को हम धीरे धीरे सारी चीज देखेंगे कि एसिड कितने टाइप्स के हैं और किस किस तरीके से हम उसको डिवाइड करेंगे। क्लियर। तो इसको नोट कर सकते हो, कुछ एसिड कहां से आया, ये वर्ड एक लैटिन वर्ड से आया है, दैट इज मीनिंग एसिडस, और इसका मतलब होता है सोर, मतलब खट्टा। इतनी बात समझ में आ रही? अब हम पढ़ेंगे क्लासिफिकेशन ऑफ एसिड, एसिड्स की क्लासिफिकेशन। देखो सबसे पहले अगर हम एसिड की बात करें तो एसिड बेस की कुछ थ्योरीज हैं कि एसिड्स क्या होते हैं, बेस क्या होते हैं। उनके बारे में जानने के लिए सबसे पहले हम उसकी थ्योरीज पढ़नी पड़ेंगी, तो वो हम पढ़ा देते हैं। एनसीईआरटी में बेसिकली इसकी कम ही थ्योरी है। तो पहले हम पढ़ेंगे थ्योरी ऑफ एसिड एंड बेस। थ्योरी ऑफ एसिड एंड बेस, थ्योरीज है बेसिकली, ये क्या है? थ्योरीज है जो हमको कवर करनी है, थ्योरीज ऑफ एसिड एंड बेस। अब यहां पर देखो थ्योरीज अलग अलग है क्या। सबसे पहली थ्योरी है अर्हीनियस थ्योरी। पहली थ्योरी कौन सी है? अर्हीनियस थ्योरी। अर्हीनियस थ्योरी ऑफ एसिड बेस, ऑफ एसिड बेस मतलब AB। गॉट इट। तो अर्हीनियस थ्योरी के हिसाब से अगर हम सबसे पहले देखें कि एसिड्स होते क्या हैं, तो देखो इधर पे यहां ध्यान से देखना, एसिड्स बेसिकली क्या होते हैं। हमने क्या ले लिया? वाटर ले लिया। बेसिकली अर्हीनियस ने बताया था कि पानी में कंपाउंड कोई रखा है ना, कंपाउंड है ये। हमारा क्या पड़ा है? कंपाउंड। हमें नहीं पता क्या है ये, हमें कंपाउंड को हमने इस पानी में डाल दिया। ये क्या है? वाटर। पानी में जब हम डालेंगे, पानी में जैसे ही वो डला, पानी में डलने के बाद उसने क्या दिया? H+ आयन। क्या दे दिया? H+ आयन। तो अर्हीनियस थ्योरी किसमें है? एक्वस में, इन द प्रेजेंस ऑफ एक्वस मीडियम। सबसे पहली चीज मतलब पानी का मीडियम होना चाहिए। तो अब पानी में किसी कंपाउंड ने कंपाउंड प्लस वाटर गिव्स H+ इन सॉल्यूशन, H+ दे देगा वो, तो उसको हम बोल देंगे एसिड है ये। क्या है ये? एसिड। अगर उसने H+ सॉल्यूशन में दे दिए, उस सॉल्यूशन में कंपाउंड ने H+ दे दिए, तो क्या हो जाएगा? वो एसिड हो जाएगा। क्लियर। अगर कंपाउंड ने
कंपाउंड प्लस वाटर, उसने दे दिया OH नेगेटिव आयन। क्या दे दिया? OH नेगेटिव इन सॉल्यूशन। OH नेगेटिव दे दिया आयन, तो वो क्या हो जाएगा? बेस हो जाएगा। बोलो, उसको क्या बोल देंगे हम? बेस बोल देंगे। अगर ये कंपाउंड ने सॉल्यूट पानी में OH आयन दे दिया तो वो क्या हो जाएगा? वो कंपाउंड क्या हो जाएगा? कंपाउंड वो बेस हो जाएगा। अगर H प्लस आयन दे दिया पानी में तो क्या हो जाएगा? एसिड, और OH दे दिया तो बेस हो जाएगा। यहां पर ही समझना है, मतलब अर्गेनियस ने बताया अगर ये हमारा कंपाउंड है और इस कंपाउंड को हमने पानी में डाल दिया तो इसने H प्लस आयन दिए तो वो कंपाउंड एसिड होगा। ऐसे पता नहीं कर पाएंगे हम सिंपल, अगर ये कंपाउंड रखा है, ये रखा है कंपाउंड, हम इसको पता नहीं कर पाएंगे एसिड या बेस है। अगर इसने पानी में H प्लस दे दिया तो एसिड, और OH नेगेटिव दे दिया पानी में तो ये हो जाएगा बेस। क्लियर? इतनी बात समझ में आ रही? तो इसको नोट करो, ये पहला है एसिड के बारे में, ये बेस के बारे में। तो इधर लिख सकते हो ये एसिड का आइडेंटिफिकेशन है और ये बेस का आइडेंटिफिकेशन है पानी में, ऑन द बेसिस ऑफ अर्गेनियस थ्योरी। इतनी बात क्लियर है? इतनी बात क्लियर है कि नहीं है? इसको फटाफट नोट करो। लेकिन फिर बात आई, अब पानी मौजूद ना हो तो, पानी नहीं हो तो तब क्या करेंगे? उस केस में क्या करेंगे? कैसे पता करेंगे कंपाउंड का बारे में, एसिड है कि बेस है? तो फिर थ्योरी आई दूसरी, वो थ्योरी अब हम पढ़ेंगे। वो थ्योरी आई हमारी एनहाइड्रस कंडीशन के लिए। ये हमारी किस कंडीशन के लिए? एक्वस कंडीशन के लिए। तो वो दूसरी थ्योरी का नाम है ब्रॉन्स्टेड थ्योरी। ब्रॉन्स्टेड थ्योरी ऑफ एसिड बेस। क्लियर? इतनी बात समझ में आ रही? इन्होंने क्या बोला? इन्होंने क्या बोला? ये किस कंडीशन है? ड्राई कंडीशन, इन एनहाइड्रस कंडीशन, इन एनहाइड्रस और ड्राई कंडीशन, और ड्राई कंडीशन। क्लियर? यहां पर क्या है? यहां पर इन्होंने कैसे पता किया? अगर ये कंपाउंड है और इस कंपाउंड ने क्या दिया? H प्लस दे दिया। क्या दे दिया? H प्लस दिया। H प्लस रिलीज, क्या कर दिया? H प्लस रिलीज कर दिया, तो ये हमारा क्या हो जाएगा? एसिड हो जाएगा। क्या हो जाएगा? ये एसिड हो जाएगा। अगर सिंपल ड्राई कंडीशन पे भी इस कंपाउंड ने H प्लस दे दिया तो ये कंपाउंड क्या हो जाएगा? क्या हो जाएगा? एसिड। कौन सा एसिड? ब्रॉन्स्टेड। किस कंडीशन पे? ड्राई कंडीशन में ब्रॉन्स्टेड एसिड ही होगा, क्योंकि इसको किसने बताया? ब्रॉन्स्टेड ने। सेकेंड चीज कि इसी अगर कोई और कंपाउंड है और इस कंपाउंड ने H प्लस को क्या कर लिया? रिलीज नहीं किया। क्या कर लिया? एक्सेप्ट कर लिया। क्या कर लिया? एक्सेप्ट कर लिया। एक्सेप्ट मतलब या एब्जॉर्ब कर लिया या एक्सेप्ट कर लिया, तो यहां पर क्या हो जाएगा? यहां पर क्या हो जाएगा? ये बेस हो जाएगा। वो कंपाउंड को क्या बोल देंगे फिर हम? बेस बोल देंगे। जैसे एग्जांपल हमने बोल दिया Cl नेगेटिव, तो Cl नेगेटिव ने H प्लस को क्या कर लिया? एब्जॉर्ब कर लिया। क्या बना लिया? HCl। तो ये जो Cl है इसने एब्जॉर्ब किया, तो ये Cl नेगेटिव क्या होगा? बेस होगा। Cl नेगेटिव बेस होगा। गॉट इट? Cl नेगेटिव एब्जॉर्ब करेगा, तो इसलिए ये क्या होगा? Cl नेगेटिव बेस होगा। ये क्या हो जाएगा? बेस हो जाएगा। बोलो, इतनी बात समझ में आ रही? तो ये पहली कंडीशन है, ये दूसरी कंडीशन है। अगर H प्लस देगा ड्राई कंडीशन में तो एसिड, और H प्लस लेगा तो क्या हो जाएगा? बेस। इतनी बात क्लियर है? इतनी बात क्लियर हो रही होगी? ओके। अब बात आई, अर्गेनियस और ब्रॉन्स्टेड ने बताया कि H प्लस लेना देना के बारे में। अब कंपाउंड में H प्लस ही ना हो तब बात क्या करेंगे? कैसे पता करेंगे एसिड बेस के बारे में? जैसे हम इसको हटा दे रहे हैं। थर्ड थ्योरी, लास्ट थ्योरी हम और पढ़ेंगे एसिड बेस के बारे में। तब हम फिर क्या कैसे पता करेंगे एसिड बेस के बारे में? लुईस एसिड बेस थ्योरी। लुईस एसिड बेस थ्योरी। तो लुईस ने बताया कि अगर कंपाउंड के पास H प्लस नहीं है तो कंपाउंड में लोन पेयर प्रेजेंट होंगे उसमें। क्लियर? और लोन पेयर होंगे तो फिर वहां पर यहां पर हम लुईस के हिसाब से यहां पर लोन पेयर होना चाहिए। क्लियर? लोन पेयर प्रेजेंट।
लोन पेयर अगर लोन पेयर क्या कर रहा है, लोन पेयर क्या करेगा, लोन पेयर इलेक्ट्रॉन, लोन पेयर या पूरा का पूरा लोन पेयर बोल सकते हो। तो लोन पेयर क्या करेगा, ये लोन पेयर अगर डोनेट करेगा, लोन पेयर डोनेट करेगा तो वो कंपाउंड कहलाएगा बेस। कंपाउंड क्या कहलाएगा, बेस। अगर कंपाउंड लोन पेयर डोनेट करेगा तो वो कंपाउंड क्या कहलाएगा, बेस कहलाएगा। क्या कहलाएगा, बेस। एग्जाम्पल की बात अगर हम करें तो यहां पर NH3, तो नाइट्रोजन के पास ये लोन पेयर है, ये लोन पेयर देगा तो ये अमोनिया क्या हो गया, बेस हो गया, ये लुईस बेस होगा। क्या हो जाएगा, लुईस बेस, क्योंकि लुईस ने बताया लोन पेयर डोनेट करेगा तो बेस, तो लुईस बेस हो जाएगा। क्लियर हो रही बात कि नहीं? सिंपल अगर हम बात करें, हमने ले लिया और भी चीज ले सकते हैं, अब लोन पेयर होना चाहिए बस। तो अगर हमने बात करी SO2, तो यहां पर ये लोन पेयर है, ये क्या देगा, लुईस बेस, ये लोन पेयर देगा। क्लियर, सिंपल। हम और भी बात कर लें, और भी एग्जांपल ले लें, तो जैसे हमने ले लिया और भी एग्जांपल, लोन पेयर वाले कोई भी एग्जांपल ले सकते हो हम। H2O को भी, इसमें भी ये लोन पेयर आ जाएगा, ये भी दे देगा। CN नेगेटिव, ये भी दे देगा। क्लियर, ये हमारे सारे क्या होंगे, लुईस बेस। क्लियर, समझ में आ रही बात करें? अब कंपाउंड की बात करें, कंपाउंड में लोन पेयर क्या करेगा, वो लोन पेयर एक्सेप्ट करेगा। क्या कर देगा, एक्सेप्ट करेगा। क्लियर, एक्सेप्ट करेगा। हम बात MgO की भी बात कर ले तो वहां पर मेटल ऑक्साइड्स तो हमारे सिंपल बेस होते हैं, तो एक्सेप्ट करेगा। अगर लोन पेयर एक्सेप्ट करेगा तो यहां पर क्या हो जाएगा, एसिड हो जाएगा। लोन पेयर एक्सेप्ट करेगा तो क्या हो जाएगा, लुईस एसिड। एग्जाम्पल बोरेन, क्योंकि इसकी वैकेंट ऑर्बिटल है, वैकेंट ऑर्बिटल होनी चाहिए। लोन पेयर एक्सेप्ट कब करेगा, जब वैकेंट ऑर्बिटल होगा, खाली ऑर्बिटल होगी, खाली शेल होगी। क्लियर, वैकेंट ऑर्बिटल में करेगा। इतनी बात समझ में आ रही है कि नहीं आ रही? तो यहां पर ये करेगा BH3 क्या होगा, लुईस एसिड। क्लियर, इतनी बात क्लियर है? गॉट इट? इसको फटाफट नोट करो। तो कंपाउंड में हम पता कर सकते हैं कौन ज्यादा एसिड है, कौन ज्यादा बेसिक है। नोट कर लो इसको फटाफट। मेटल में हमने आपको बता दिया था कि मेटल ऑक्साइड्स क्या होते हैं, बेसिक होते हैं। नॉन मेटल ऑक्साइड्स क्या होते हैं, एसिडिक होते हैं। क्लियर, और मेटल के हाइड्राइड्स एसिडिक होते हैं, नॉन मेटल के हाइड्राइड्स कैसे होते हैं, बेसिक होते हैं। इतनी बात समझ में आ रही? क्लियर है इतनी बात? ठीक है, हटा दें इसको। NH3 हमारा क्या है, NH3 नॉन मेटल का क्या है, हाइड्राइड है। ये नॉन मेटल क्या है, नॉन मेटल का हाइड्राइड। तो क्या होगा ये, नॉन मेटल के हाइड्राइड्स कैसे होते हैं, नॉन मेटल के हाइड्राइड्स क्या होते हैं, मेटल के हाइड्राइड्स कैसे होते हैं, एसिडिक। नॉन मेटल कैसे होते हैं, बेसिक। क्लियर, वैसे भी वो लोन पेयर दे रहा तो बेस है। क्लियर, तो अब यहां पर हमने चीज पढ़ ली। अब हम पढ़ेंगे कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ एसिड, या एसिड्स के हमारे कितने टाइप हैं, क्लासिफिकेशन ऑफ एसिड्स। बेसिकली कैरेक्टरिस्टिक्स से पहले क्लासिफिकेशन देख लेते हैं। हमने यहां पर अभी थ्योरीज कंप्लीट की है, एसिड बेस की थ्योरी किस किस लोगों ने किस किस तरीके से बोली है। क्लियर, अब हम देखेंगे क्लासिफिकेशन ऑफ एसिड्स। अब हम एक एक टर्म उठाते रहेंगे, एसिड फिर बेस फिर सॉल्ट। तो एसिड्स के बारे में देखेंगे कितने टाइप्स के होते हैं एसिड्स, फिर हम एसिड्स की फिजिकल प्रॉपर्टीज के बारे में जाएंगे, फिर एसिड्स की केमिकल प्रॉपर्टीज के बारे में जाएंगे। सेम चीज बेस के बारे में, सेम चीज सॉल्ट के बारे में। तो क्लासिफिकेशन ऑफ एन एसिड, कितने टाइप्स के एसिड्स होते हैं, कितने टाइप्स के एसिड्स होते हैं, हम वो एसिड्स के बारे में हम अब पढ़ेंगे। क्लियर, पहला डिपेंडिंग ऑन स्ट्रेंथ, डिपेंडिंग ऑन स्ट्रेंथ, स्ट्रेंथ के हिसाब से, कि स्ट्रेंथ के हिसाब से एसिड्स कैसे होते हैं। क्लियर, डिपेंडिंग ऑन सोर्स, डिपेंडिंग ऑन सोर्स, सोर्स कैसा है। क्लियर, डिपेंडिंग ऑन स्ट्रेंथ, ताकत कैसी है एसिड की, स्ट्रॉन्ग है वीक है। डिपेंडिंग ऑन सोर्सेस और डिपेंडिंग ऑन कंसंट्रेशन, डिपेंडिंग ऑन कंसंट्रेशन।
कंसंट्रेशन के हिसाब से हम एसिड्स को बारे में देखेंगे। क्लियर? इसको फटाफट नोट करो। अब यहां पर बेसिकली हमें ये देखना है, इसको नोट कर लिया आपने? डिपेंडिंग ऑन सोर्सेस। क्लियर? अब डिपेंडिंग ऑन स्ट्रेंथ की बात करें, है ना, तो दो टाइप के एसिड्स होते हैं, स्ट्रॉन्ग और वीक। कैसे होते हैं? स्ट्रॉन्ग होते हैं एसिड्स और वीक एसिड्स। वीक एसिड्स और स्ट्रॉन्ग एसिड्स। देखो, स्ट्रॉन्ग एसिड्स क्या होते हैं? अगर हम बात करें, अगर हम अर्हीनियस के हिसाब से बात करें, तो हमारा ये वाटर है, ठीक है, वाटर है, और इस कंपाउंड ये सी है, ये कंपाउंड को हमने पानी में डाला, इसने सारा जो कंपाउंड है, कोई भी एक एक मॉलिक्यूल होगा कंपाउंड का, सारे मॉलिक्यूल ने H+ आयन दे दिए, मतलब H+ आयन ज्यादा नंबर में मिले हमको, तो वो क्या होगा? स्ट्रॉन्ग एसिड। अगर यहां पर नंबर ऑफ H+ आयन या रिलीज हाई नंबर ऑफ H+ आयन, है ना, लार्ज नंबर ऑफ H+ आयन, रिलीज हाई नंबर ऑफ या लार्ज नंबर ऑफ H+ आयन कंसंट्रेशन। H+ आयन की कंसंट्रेशन क्या हो? ज्यादा हो, इन हाई अमाउंट, इन लार्ज अमाउंट, तो हमारा क्या होगा? स्ट्रॉन्ग एसिड होगा। क्लियर? रिलीज H+ लो कंसंट्रेशन ऑफ H+ आयन। यहां हाई कंसंट्रेशन H+ आयन देगा, लो कंसंट्रेशन ऑफ आयन, नंबर ऑफ H+ आयन कंसंट्रेशन। क्लियर? इतनी बात समझ आ रही? इतनी बात क्लियर होगी? रिलीज लो कंसंट्रेशन ऑफ H+ आयन, रिलीज हाई कंसंट्रेशन ऑफ H+ आयन, इसको नोट कर सकते हो। तो जब ज्यादा H+ आयन हमको देगा तो वो स्ट्रॉन्ग एसिड होगा, और हमारा कम अगर H+ आयन दिया तो वो हमारा वीक एसिड होगा। इतनी बात क्लियर? जैसे हम एग्जांपल में बात करें, तो जैसे हमारा HCl ये स्ट्रॉन्ग एसिड में, H2SO4 स्ट्रॉन्ग एसिड में, क्लियर, HNO3 एक स्ट्रॉन्ग एसिड में, HClO4 एक स्ट्रॉन्ग एसिड में, तो ये सारे एग्जांपल किसमें? स्ट्रॉन्ग एसिड में। क्लियर? अगर हम वीक एसिड की बात करें, तो जो खाते हो, है ना, एसिडिक एसिड की बात करें, CH3COOH ये वीक एसिड है। फॉर्मिक एसिड HCOOH ये हमारा वीक एसिड है। क्लियर? तो एग्जांपल भी लिख सकते हो, कवर हो रहा है, होगा ये सब। तो हमारे क्या है? वीक एसिड है। क्लियर? इतनी बात समझ में आ रही है आपको? इसको नोट करो फटाफट, इसको नोट करो। अब हम देखेंगे डिपेंडिंग ऑन सोर्सेस। सोर्सेस के हिसाब से हमारे एसिड्स कितने टाइप के? सोर्सेस के हिसाब से हमारे दो टाइप के एसिड्स होते हैं, ऑर्गेनिक एसिड्स, ठीक है, ऑर्गेनिक एसिड्स और इनऑर्गेनिक एसिड्स। ऑर्गेनिक एसिड्स और इनऑर्गेनिक एसिड्स। क्लियर? देखो, ऑर्गेनिक एसिड्स जो हम पचा सकते हैं, खा सकते हैं, क्लियर, उनको हम ऑर्गेनिक एसिड्स बोलते हैं। क्लियर? इसके हम पीडीएफ भेज देंगे, अभी आपको केवल यहां समझना है। ऑर्गेनिक एसिड्स क्या होते हैं? जो पचा सकते हैं, खा सकते हैं। जैसे बात कर ले एसिडिक एसिड, ठीक है, नींबू में जो एसिड्स होता है, ठीक है, ग्रेप्स में जो एसिड्स होता है, ये हम खा सकते हैं। क्लियर? ईडिबल है, पचा सकते हैं। क्लियर? इसको हम क्या बोल देंगे? ऑर्गेनिक एसिड्स। इनऑर्गेनिक एसिड्स जो बर्निंग सेंसेशन देगा, कॉरेसिव सेंसेशन देगा, क्लियर, हार्ड होगा, हाई कंसंट्रेशन ऑफ H+ आयन होंगे, मतलब स्ट्रॉन्ग एसिड्स बोल सकते हो, वो हमारे इनऑर्गेनिक एसिड्स होते हैं। एग्जांपल में ले सकते हो, जैसे हमने बात कर ली H2SO4 ये स्ट्रॉन्ग एसिड्स, सॉरी इनऑर्गेनिक एसिड्स में होता है, स्ट्रॉन्ग भी है। HCl इनऑर्गेनिक, HNO3 इनऑर्गेनिक एसिड्स। ऑर्गेनिक एसिड जो हाइड्रोकार्बन के एसिड्स होते हैं, ये भी बोल सकते हो। क्लियर? और ये हमारे हाइड्रोकार्बन के एसिड्स नहीं होते, इनऑर्गेनिक एसिड्स हो गए। क्लियर? ऑर्गेनिक एसिड्स ऑफ हाइड्रोकार्बन्स। क्लियर? जैसे हमने बात कर लिया CH3COOH, ये हमारा क्या हो गया? ऑक्सिलिक एसिड, COOH प्लस COOH। क्लियर? तो ये हमारा क्या हो गया? ऑर्गेनिक एसिड्स हो गई। गॉट इट? ये ऑर्गेनिक एसिड्स हो गए, ये हम खा सकते हैं। और हाइड्रोकार्बन के एसिड्स नहीं है, हाइड्रोकार्बन डेरिवेटिव्स। क्लियर? हाइड्रोकार्बन पढ़ चुके हैं कार्बोनेट्स कंपाउंड में,
क्लियर, एल्किल एल्किल एल्काइन वही हाइड्रोकार्बन ऑर्गेनिक एसिड्स हैं। क्लियर, तो ये हमारी चीजें हैं, ये हमारे ऑर्गेनिक एसिड्स नहीं है ना। एक्सेप्ट देन हाइड्रोकार्बन एसिड, गॉट इट, इसको नोट कर सकते हो। तो ये हमारे अलग अलग सोर्सेस। क्लियर हो रही बात, इतनी बात समझ में आ रही होगी, इसको नोट कर लो। अब हम देखेंगे डिपेंडिंग ऑन कंसंट्रेशन, कंसंट्रेशन के हिसाब से एसिड्स कितने टाइप के हैं। कंसंट्रेशन के हिसाब से भी दो टाइप के एसिड्स हैं। पहला हमारा कंसंट्रेटेड एसिड, कंसंट्रेटेड एसिड होगा, और दूसरा हमारा डाइल्यूटेड एसिड, दूसरा हमारा डाइल्यूटेड एसिड। कंसंट्रेटेड एसिड क्या होगा, मतलब यहां पर H प्लस आयन की कंसंट्रेशन बहुत ज्यादा है। H प्लस आयन कंसंट्रेशन क्या होगी, हाई H प्लस आयन कंसंट्रेशन, तो हमारा क्या हो जाएगा, कंसंट्रेटेड हो जाएगा। क्लियर, डाइल्यूटेड क्या हो जाएगा, पानी बहुत ज्यादा है और H प्लस आयन कंसंट्रेशन बहुत कम। हमने बोल दिया यहां पर अगर पानी 100 पार्टिकल है पानी के, तो हमारे 70 पार्टिकल्स किसके हैं, H प्लस आयंस के, है ना, एसिड्स के, तो हमारे ये कंसंट्रेटेड। यहां पर अगर 100 पानी के पार्टिकल्स हैं, तो यहां पर 2-3 पार्टिकल्स किसके हैं, एसिड्स के, तो ये क्या हो जाएगा, डाइल्यूटेड। यहां पर क्या हो जाएगा, ये लो H प्लस आयन कंसंट्रेशन, लो H प्लस आयन कंसंट्रेशन। क्लियर, तो यहां पर क्या हो जाएगा, विद हाई अमाउंट ऑफ वाटर, विद हाई अमाउंट ऑफ वाटर, हाई अमाउंट ऑफ वाटर। क्लियर, यहां पानी का अमाउंट ज्यादा होगा, रिस्पेक्ट ऑफ अमाउंट ऑफ वाटर। गॉट इट, क्लियर, ये दोनों चीज लिख सकते हो। पानी के कंपैरिजन में इसकी H प्लस आयन की कंसंट्रेशन बहुत ज्यादा है, और पानी के कंपैरिजन में H प्लस आयन की कंसंट्रेशन सी बहुत कम है, तो हमारा डाइल्यूटेड होगा, ये हमारा कंसंट्रेटेड फॉर्म में होगा। गॉट इट, तो इसलिए हम कंसंट्रेटेड और डाइल्यूटेड को हम डिपेंडिंग ऑन कंसंट्रेशन के फॉर्म में दो टाइप्स में डिवाइड करके इसको बता सकते हैं, इसको समझ सकते हैं, इसको नोट कर लो। अब हम पढ़ेंगे इसकी फिजिकल प्रॉपर्टीज और केमिकल प्रॉपर्टीज नेक्स्ट लेक्चर में। तब तक के लिए बाय बाय, इसको नोट कर लो, पढ़ो अच्छे से, मेहनत करो।